हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। माई सेल्फ हर्ष एंड आकाश। आज सुबह की शुरुआत थोड़े काम के साथ कर रहे थे। जो ये जीप है इसकी छत निकाल रहे थे, काफ़ी गंदी हुई थी, इसको धोना भी है अच्छे से और वैसे भी छत निकाल रहे थे इसकी। सो गाइस, जीप का काम करते करते कोई काम आ गया था छोटा सा, सो घर से बाहर आना पड़ा थोड़ा बाज़ार की तरफ, मार्केट में। थोड़ा गेस्ट आने थे, कुछ सामान लाना था, इसलिए घर से निकलना पड़ा। और हमारे यहाँ तो काफ़ी भीड़ है लॉकडाउन में भी, मतलब सभी लोग घर से बाहर ही हैं। मैंने अभी जो टाइम लैप्स डाला आपने उसमें देखा ही होगा कितनी भीड़ है बाज़ार में। सो माहौल समझ नहीं आ रहा कुछ, या आगे लॉकडाउन होगा नहीं होगा, या इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे बुरा ही पड़ेगा ऑब्वियसली, पर शायद इकोनॉमी पर भी बुरा इफेक्ट पड़ना था अगर ये ना खुलता। अब दोनों तरफ से मर रहे थे, कहने का मतलब ये है। अब देखो कैसे बचते हैं, कैसे मरते हैं, क्या होता। सो गाइस, अभी ये हमारे पाम ट्रीज हैं। रात को बहुत तेज आंधी आई थी और इनके पत्ते झड़ चुके थे, उनकी सफाई कर रहे थे मतलब अभी। और तभी बारिश आनी शुरू हो गई। ये देखो बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है। कल रात को तो काफ़ी तेज़ आंधी भी आई थी और बारिश भी आई थी, जिसकी वजह से सारी रात हमारी लाइट नहीं आई। और सुबह आई है लाइट काफ़ी लेट, आंधी चल रही है, अभी भी लाइट बंद है। मतलब हमारी लाइट अभी एक कल से तो बिल्कुल नहीं आ रही। जनरेटर से काम चल रहा है, इन्वर्टर तक भी लो हो चुका है बिल्कुल। सो मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना तो फिर सहन कर ही सकते हैं अच्छे मौसम के लिए। सो गाइस, हम आपको ये बताना चाहते थे कि जैसे लोग इस फ्री टाइम में लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज़ देख रहे हैं, मनी हीस्ट देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन हमने इस लॉकडाउन का टाइम बिताया कैसे ये बताते थे आपको। सबसे पहले तो हमने मूवीज़ देखना शुरू कर दिया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लेकिन आपको पता ही है कि मूवीज़ कितनी देख सकता है बंदा एक टाइम में। उसके बाद फिर
टीवी पर एक दिन रामायण आ रही थी। हमने जब रामायण देखी तो फिर दिमाग में आया कि रामायण देखनी चाहिए। फिर हमने यूट्यूब पर सर्च किया तो वहाँ पूरे एपिसोड थे रामायण के, जो 1988 87 88 वाली रामायण थी वो वाली। उसमें फिर हमने लॉकडाउन के इन दिनों में पहले तो रामायण देखी, जो कि काफ़ी मज़ा आया देखने में। और मेन बात तो ये है कि इतिहास के बारे में पता चलता है उससे काफ़ी, और ऐसी ऐसी बातें जो सोच भी नहीं सकते कि हो सकता है, वो सब देखने को मिलती हैं उसमें। और रामायण जब हमने पूरी देख ली तो अब हम महाभारत देख रहे हैं। और महाभारत जैसा जो कहानी है, जो युद्ध है, लेजेंड है, वो एपिक है बहुत ज़्यादा। और कुछ वो जो युद्ध है वो हमारे एरिया में ही हुआ था। हाँ, इस करके हमें वो और इंटरेस्टिंग लगती है देखने में। आपको अगर पता नहीं तो हम कुरुक्षेत्र एरिया में रहते हैं जहाँ महाभारत हुई थी। और कुरुक्षेत्र में हमारा जो शहर है वो पिहोवा है, जो सरस्वती का शहर है, जहाँ पर सरस्वती है। और महाभारत देखने में इतना मज़ा आ रहा है। हम अभी भी देख सकते हो कि अब अभी टेरेस पर हैं हम, और इतनी एडिक्टिव हो चुकी है वो। हम अगर गाड़ी में भी होते हैं तो स्पीकर पर चला के महाभारत देख रहे होते हैं, अगर अपने रूम में होते हैं वहाँ भी महाभारत देख रहे होते हैं। टेरेस पर आए हैं वॉक करने और वहाँ भी महाभारत देखते देखते वॉक कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं छोटा सा दृश्य। यदि इस जगत में अपनी झूठी प्रशंसा से ही अभीष्ट कार्यों की सिद्धि हो जाती तो सभी सिद्ध काम हो जाते। ये वो सीन चल रहा है जब दुर्योधन ने और शकुनी के पुत्र को, उनको पांडवों को संदेश देने के लिए भेजा था कि जब श्री कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर वहाँ पर और उनका अपमान किया था दुर्योधन ने, तो उन्होंने उनको दिखाया था कि वो क्या कर सकते हैं। तो अब दुर्योधन ने और शकुनी ने अपने पुत्र को भेजा, शकुनी ने ये बताने के लिए पांडवों को कि वो श्री कृष्ण की जो पावर्स थी, शक्तियाँ थी, उनसे नहीं डरते, वो भी वो सब कर सकते हैं जो उन्होंने किया। सो ये देखने में इतने मैसेज है ना, इतने मैसेज मिलते हैं ये देखकर कि सबसे पहले तो कि घमंड जो भी करता है उसके साथ बुरा होता ही होता है। और मेन बात तो ये है कि इसमें यह दिखाया गया है कि पावर के लिए, मतलब प्रॉपर्टी के लिए, पावर के लिए कह लो, कि भाई भाई का नहीं रहता। और जो एक बहुत ही बड़ा मैसेज था गैम्बलिंग के बारे में, कि गैम्बलिंग कितनी गलत है और ख़तरनाक है। आपको पता होगा जब पांडवों ने डाइस वाली गेम होती है जो, उसमें अपना राज्य भी और अपनी वाइफ को भी सब हार चुके थे। और आपको पता द्रौपदी का अपमान भी हुआ था वहाँ पर, और जो डाइस वाली गेम थी उसके बीच में अपमान हुआ था और वो पांडव कुछ भी नहीं कर सके। और तब से ही जो ये डाइस गेम है इसको अच्छा नहीं माना जाता। जो जुआ होता है, गैम्बलिंग होती है, तब से इसको ये माना जाता है कि गैम्बलिंग एक ऐसा रीजन होता है जिससे हम अपना सारा कुछ हार सकते हैं। हाँ, और इतनी एडिक्टिव होती है। युधिष्ठिर खुद बता रहे थे उसमें कि ये ऐसी गेम होती है कि ना जीतने वाला इसको बंद कर सकता है और ना हारने वाला इसको बंद कर सकता है। वो अपना सब कुछ हार रहा है पर वो तब भी उसको खेलना चाहेगा। वो इतने एडिक्टेड हो सकते हैं ना। आप खुद सोचिए कि वो जब सब कुछ हार चुके थे, उन्होंने अपनी वाइफ को भी दांव पर लगा दिया था, जो कि एक काफी बड़ी बात होती है अपनी वाइफ को दांव पर लगाना। सो ये एक तो फन भी है देखने में, जो साफ बात है। और दूसरी बात, इसमें ऐसे ऐसे मैसेज हैं, हिडन मैसेज लगा लो, कि अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना कुछ सिखाते थे वो। मतलब उन्होंने आगे फ्यूचर के लिए कितना कुछ किया है, कितने मैसेज दिए हैं, खुद जंगलों में रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि जो आने वाली जनरेशन होगी, आने वाला इंडिया होगा, वो सब ना सहे या वो सब ना देखे जो उन्होंने देखा है। आपको पता होगा कि जो इन सब के पूर्वज थे, राजा भरत, उनके नाम पर ही भारत नाम पड़ा था हमारे देश का। सो उन्होंने लोकतंत्र भी शुरू किया था सबसे पहले। जैसे जो उनका पुत्र था, उनको लगता था कि वो लायक नहीं है राजगद्दी के, तो उन्होंने अपनी जनता में से शांतनु को, नहीं पता नहीं, अभिमन्यु या शांतनु में से किसी को राजा बना दिया था। सो सोचने वाली बात है कि तब
उन्होंने लोकतंत्र की शुरुआत की थी सबसे पहले, कि अपने पुत्र को गद्दी ना देकर जो लायक उनको लगा उनको उसको गद्दी दी। और ऐसे ऐसे मैसेज हैं, आप खुद देखना, आप रामायण या महाभारत दोनों में से यूट्यूब पर सर्च कर लो, सारे एपिसोड आ जाते हैं। और एक बात और, जो नए वाली महाभारत है उसमें इतना ब्रीफली नहीं दिखाया हुआ। हाँ, जो 1987-88 वाली है ना, उसमें आप देखना, और कैरेक्टर्स इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सच में ही वही लोग होंगे। पुनीत ईसर जो हैं वो दुर्योधन बने हैं, और ऐसे ऐसे आप देखना। मुकेश खन्ना जो इस टाइम शक्तिमान के नाम से फेमस थे। हाँ, शक्तिमान जो गंगाधर शक्तिमान है, वो भीष्म पितामह बने हुए हैं। आप देखना, उनको कैरेक्टर इतने सूट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वही होंगे। और एक पॉइंट और, जो भीष्म पितामह, उनका नाम भीष्म पड़ा ही इसलिए था कि उन्होंने अपने पिता के लिए इतना बड़ी प्रतिज्ञा ले ली थी। हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, और वो हस्तिनापुर जो इंडिया था उसकी रक्षा करेंगे जब तक उनकी जरूरत नहीं होगी उनको। मतलब उनके पिता ने भी उनको वरदान दिया था कि वो अमर थे। हाँ, कि वो कभी मर नहीं सकते जब तक वो खुद ना चाहें। और एंड तक आते आते आप देखोगे कि वो कितने मजबूर हो जाते हैं इस प्रतिज्ञा की वजह से, क्योंकि जब युद्ध होने वाला होता है तो पांडव भी उनके पुत्रों जैसे होते हैं और दुर्योधन भी। सो वो फंस जाते हैं बीच में, क्योंकि उनको लगता है कि पांडव सही है, लेकिन वो वही उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो राजगद्दी की हमेशा सेवा करेंगे। उस चक्कर में वो फंस जाते हैं कि उनको दुर्योधन के साथ ही रहना पड़ता है। सो आप देखोगे कि इतने मैसेज हैं और इतनी अच्छी हिस्ट्री है इंडिया की, आप जरूर देखना, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। देखना, बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है। आज जो आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो, अमेजोन पे देखते हो, उससे तो कहीं अच्छा, उससे बहुत अच्छा आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तो एक हमारा वो है, इतिहास है, और दूसरी बात मैसेज भी है उनमें, कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं है, बहुत सारे मैसेज भी हैं उनमें। सो बस यही आपको बताना था अभी के लिए। तो टेरेस पर आए थे तो मेरे दिमाग में आया कि हम भी देख रहे हैं, लोगों को भी बताते हैं कि हम क्या देख रहे हैं एक तो, और आपको भी देखना चाहिए। नेटफ्लिक्स वगैरह तो चलो देखते ही रहोगे, ये तो वैसे भी देखते ही हैं सब। आप एक बार ये शुरू करके देखिए, ये सीरीज़ आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू गाइस। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ मतलब मौसम काफ़ी ख़राब है, और लाइट का थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है आजकल, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है कभी भी। आंधी के कारण लाइट वगैरह बंद हो जाती है और पूरी रात को लाइट नहीं आती। हाँ, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, गुड़िया है। सो लाइट का होना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इस टाइम निकलना पड़ रहा है डीजल लेने के लिए, जनरेटर के लिए। हमारे घर के बिल्कुल पास ही पेट्रोल पंप है वैसे तो। सो डीजल लेने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस, घर आ चुके हैं डीजल लेकर अभी। सो अब वापस अपने ओरिजिनल सेटअप पर आ गए। यही सोफा है जिस पर बैठकर हम बात करते हैं। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही था। बाहर मौसम काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन हमारी तो लाइट बंद हो जाती है अगर ज़्यादा तेज आंधी आती है तो। सो इसलिए डीजल लेने गए थे, आपको बताया जैसे मैंने। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आज व्लॉग में हमने अपनी डेली लाइफ दिखाई, क्योंकि आज कुछ इंटरेस्टिंग था इसलिए डेली लाइफ दिखा दी। नहीं तो आपको हम लेटेस्ट न्यूज़ भी देते रहते हैं, डेली लाइफ भी दिखाते हैं, सब जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए। महाभारत के बारे में बताया। मेरे हिसाब से अभी भी जो यंगर्स हैं उन्होंने मेरे हिसाब से अभी तक महाभारत कंप्लीट नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी 24 एज हो गई है, मैंने नहीं देखी थी अभी तक कंप्लीट। सो प्लीज जिन्होंने नहीं देखी वो देखो, बहुत अच्छी अपने बच्चों को दिखाओ, अपने छोटे बहन भाई को दिखाओ, खुद भी देखो, सब देखो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सीरीज है, देखने को सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था हमारे पास। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा कंटेंट चाहिए। और आजकल लाइक व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखा करो यार आप सब भी। हाँ, और शेयर ज़रूर करिए चैनल को, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी फैमिली को और बढ़ा सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।